क्वेश्चन नंबर 5। ये फंक्शन दिया हुआ है। पहले हम इस फंक्शन में x की जगह पे टू पुट करेंगे और उसको -3 के बराबर लेंगे। फिर इस फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करेंगे और उसको 0 के बराबर लेंगे और दो इक्वेशनें बनेगी, उनको सॉल्व करके a और b की कीमत फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर हम टू पुट करें f इंटू टू, तो x की जगह पे आ जाएगा 2, 2 की पावर 3 माइनस a 2 का स्केयर और प्लस b इंटू 2 प्लस 1। और जब 2 पुट किया तो किसके इक्वल? -3 के। ये 2 की पावर 3 8 माइनस 2 का स्केयर 4, 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 8 और 1 9, 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। 9 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -4a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 माइनस 9। तो यहाँ से आ जाएगा -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -6। फिर 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -2a। ये 2 पे डिवाइड होगा, b रह जाएगा और ये डिवाइड होगा -3, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। फिर x की जगह पे -1 पुट करेंगे, f इंटू -1, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 माइनस a -1 का स्केयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। -1 पुट किया तो किसके बराबर आया? 0 के। -1 की पावर 3 -1 होता है। अगर -1 की पावर और नंबर हो जो 2 पर तकसीम ना हो रहा हो तो आंसर माइनस में। ये -1 का स्केयर है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -a। -1 का स्केयर 1 ही a से मल्टीप्लाई होगा, a ही रहेगा। ये इसको माइनस कर देगा, -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और +1 -1 से कैंसल, -a -b इज इक्वल टू 0। और यहां से इन दोनों को आप इसको 2 का नाम दें, 1 और 2 को प्लस कर दें, 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशनों को प्लस कर देंगे क्योंकि इधर प्लस b है इधर माइनस b, ये कैंसिल होगा। ये आ जाएगा -2a प्लस b इज इक्वल टू -3, और ये -a माइनस b इज इक्वल टू 0। जब प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, ये -3 a इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 इधर आएगा, इसको तकसीम करेगा, a इज इक्वल टू -3 ओवर -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां से a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। फिर a की कीमत आप इसमें 2 में पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस b इज इक्वल टू 0। b को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू आ जाएगा b के, या b इज इक्वल टू -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ए स्टोन falls from a height of 60 meter on the ground, the height h after x second is। ये हाइट का फंक्शन है। इसमें हम पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे 1 सेकंड, फिर x की जगह पे 1.5 सेकंड, और फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1.7 सेकंड। और ये अगर x की जगह पे हम 1 पुट करें a, तो यहाँ पे आ जाएगा h इंटू 1, और ये आ जाएगा 40 -10
इंटू 1 का स्केयर और ये हो जाएगा 40, 1 का स्केयर 1 ही माइनस 10 इज इक्वल टू 30। और ये किसको शो कर रहा है? हाइट को। हाइट किस में होती है? मीटर में। और उसके बाद हम पुट करेंगे x की जगह पे 1.5 h इंटू 1.5 और ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्केयर इज इक्वल टू 40 माइनस 10 और 1.5 का स्केयर, स्केयर ऑफ 1.5 का स्केयर ये बराबर होगा 2.25, 2.25 और ये आ जाएगा 40 माइनस, जरा इसको 10 कर देंगे, 22.5 और इसको 40 से माइनस कर देंगे, 40 माइनस 22.5 1.78 7-8 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। और फिर x की जगह पे पुट करेंगे 1.7, 40 माइनस 10 1.7 का स्केयर इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.7 का स्केयर 2.89, 2.89 ये हो जाएगा 40 माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 28.9 और इसको 40 से माइनस कर देंगे 11.1 मीटर। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है, दूसरा जो है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, के जो स्टोन है, जो पत्थर है वो ग्राउंड को किस वक्त स्ट्राइक करेगा? जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वहां पे h इज इक्वल टू हो जाएगा 0, हाइट क्या हो जाएगी? 0। तो इस फंक्शन को हम 0 के बराबर ले लेंगे और वहां से x मालूम कर लेंगे। 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 10x का स्केयर, 10x का स्केयर इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 10x का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 40 के। फिर x की कीमत फाइंड करनी है, 10 इधर आएगा तो इसका बटा बन जाएगा, x की 2 बराबर आ जाएगा 40 ओवर 10, x की 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। और फिर दोनों तरफ जबर लेंगे, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकंड। x किसको जाहिर कर रहा है? टाइम को जाहिर कर रहा है, तो ये सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अहम क्वेश्चन है और आसान भी है। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5, फाइंड डोमेन एंड रेंज। जिस तरह हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि ये एक सादा फंक्शन है, ना इस पे कोई जजर है ना बटे में, तो इसमें हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x, इसकी डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोई भी नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं तो ये हमें वैल्यू देगा। और इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इसकी, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें आंसर देगा। और आंसर वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस, जजर, हर तरह का कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। और उसके बाद इस दी फंक्शन 1 इसको हमने चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस फंक्शन में x1 पुट करेंगे, x2 इस तरह। पहले हम इसको लेंगे x1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x1 माइनस 5। और फिर हम इसको लेंगे x2 इसमें पुट करेंगे
और ये आ जाएगा 3x2 माइनस 5। फिर हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फिर हम कह देंगे कि फंक्शन 1 1 है। अगर वो इक्वल ना हुआ तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इन दोनों को इक्वल लेके हम साबित करेंगे। -5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5। 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x1 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5 प्लस 5, ये इससे कैंसल। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दोनों तरफ 3 है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल आ गया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1। तीसरा जो इसका पार्ट है, इज द फंक्शन f ऑन टू। इसमें हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है इसको y के इक्वल लेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम y के इक्वल लेंगे, और y के इक्वल लेने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू इस फंक्शन में दर्ज करेंगे, और हमारा आंसर y आना चाहिए। अगर y आ गया तो फिर हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। इस फंक्शन को हम y के इक्वल लेंगे। यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये फंक्शन है। इसको y के इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू 3x मनफी 5। फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। यहाँ पे अगर 5 इधर आएगा प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। फिर दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे, इधर से कैंसल। y प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, f इंटू वाई प्लस 5 ओवर 3, 3 इंटू वाई प्लस 5 ओवर 3 माइनस 5। अगर आंसर y आ गया तो फिर फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। यहां से 3 3 से कैंसल, बाकी आ जाएगा y प्लस 5 माइनस 5, तो ये इससे कैंसल, ये आ गया y। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। हेंस फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अहम क्वेश्चन है, और इसमें स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में काफी मिस्टेक्स करते हैं। इसमें फंक्शन कहाँ से है, आर से आर तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक, ये डोमेन है, और ये उसमें होती है कोडोमेन। बी डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, इसकी हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है। डोमेन वो होती है जिसको हम इस फंक्शन में पुट कर सकें और वो हमें कोई आंसर दे। तो यहाँ पे देखें आप, इस फंक्शन में अगर हम x की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो बटे में 0 बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है। अगर बटे में 0 आ जाता है तो उसका आंसर अभी तक मालूम नहीं हो सका। तो इसकी डोमेन में हम इसमें -1 नहीं पुट कर सकते। डोमेन इसकी आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगा सवाए -1 के। -1 इसमें नहीं पुट कर सकते। -1 के अलावा और कोई भी आप रियल नंबर इसमें इस फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आपको आंसर देगा। सिर्फ -1 पे ये आंसर नहीं दे रहा, तो -1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। बाकी इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर। इसी तरह इसकी रेंज मालूम करेंगे।
तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल लेंगे। हम लेंगे 2x मनफी 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। वाई किसको जाहिर करती है, वाई रेंज को जाहिर करती है। यहां से हम x की कीमत फाइंड करेंगे, x प्लस 1 उधर जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस 1। यहां से आ जाएगा 2x माइनस 3, y को मल्टीप्लाई कर दें, वाई एक्स प्लस वाई, फिर x को इधर ले आए, एक्स वाई को, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, ये 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां से x कॉमन आ जाएगा, बाकी 2 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 3। 2 माइनस वाई इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बटे में आ जाएगा 2 माइनस वाई। वाई हमें पता है किसको जाहिर करता है, रेंज को। तो यहां पे देखें, इसमें आप 2 पुट नहीं कर सकते, y की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो बटे में क्या बन जाएगा, 0, और वो क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। बाकी हर वैल्यू ये दे सकता है रेंज के लिए, लेकिन 2 इसमें पुट करेंगे तो वो वैल्यू नहीं होगी, तो ये आ जाएगा 2, इसमें हम पुट नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन की रेंज में 2 शामिल नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर इसमें शामिल होंगे। और उसके बाद ये डिटरमिन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, इंतहाई अहम है कंसेप्ट के हवाले से। इसको हमने इस फंक्शन को साबित करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन और कोडोमेन इसकी आर। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बटे में x प्लस 1 है। यहां से आप देखें ये इसकी डोमेन है, फंक्शन की डोमेन क्या है, आर, और ये इसकी कोडोमेन है। जो दी होती है रेंज वो कोडोमेन कहलाती है, और जो रेंज है वो वाली रियल वैल्यू होती है जो हम फंक्शन में पुट करके मालूम करते हैं। कोडोमेन भी इसकी क्या है, आर। इस फंक्शन की रेंज जो हमने अभी मालूम की है, रेंज क्या है, आर माइनस 2। ये रेंज क्या है, आर माइनस 2। इसकी डोमेन -1। इसमें आप देखें कोडमेन, कोडमेन और रेंज में ये फर्क होता है। कोडमेन वो है जो क्वेश्चन में दी गई होती है कि उसमें से रेंज होगी, उसमें से एक्सपेक्टेड रेंज होगी, और रेंज वो होती है जो हम फंक्शन में वैल्यू पुट करके वहां से हम मालूम करते हैं। अब इस फंक्शन में जो रेंज है वो कोडमेन का सबसेट है। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। क्योंकि कोडोमेन मुकम्मल रियल नंबर्स हैं और रेंज में से 2 शामिल नहीं है, तो इसलिए जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तो फिर फंक्शन ऑन टू होता है, लेकिन यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख दें बिकॉज रेंज सबसेट है कोडोमेन।
अगर रेंज और कोड मेन इक्वल होंगे तो फिर फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट, इसमें एफ ऑफ एक्स इज 1 1, इसको हमने साबित करना है। तो उसके लिए इस फंक्शन में हम एफ ऑफ एक्स 1 पहले पुट करेंगे, फिर एक्स 2 पुट करेंगे और उन दोनों को इक्वल लेके साबित करेंगे कि एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 के अगर आ जाए तो फिर फंक्शन 1 1 होगा। तो इसमें क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स 1 पहले पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x1 -3 और x1 +1। फिर इसमें x2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x2 -3 और ओवर x2 +1। फिर इन दोनों को इक्वल लेके सॉल्व करेंगे, 2x1 -3 ओवर x1 +1 और 2x2 -3 और आ जाएगा x2 +1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 +1 2x1 -3 और इज इक्वल टू x1 +1, ये इधर मल्टीप्लाई 2x2 -3। उसके बाद x की 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x की 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x1 x2 इससे मल्टीप्लाई -3x2, फिर ये 1 इससे 2x1 1 इससे -3 x1 इन दोनों से मल्टीप्लाई 2x1 x2 -3x1 और 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई 2x2 -3। दोनों तरफ जो सेम नंबर हैं जिनके अलामतें भी सेम हैं उनको कैंसिल कर दें, -3 -3 2x1 x2 2x1 x2। उसके बाद x2 एक साइड पे कर लें और x1 एक साइड पे, ये है -3 x2, ये x2 इधर लाएंगे तो -2 x2 और इधर -3 x1 +2 x1 दूसरी तरफ जाएगा -2 x1, ये हो जाएगा -5 x2 और इधर भी -5 x1, -5 से कैंसल, x2 इज इक्वल टू x1। अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। हैंस गिवन फंक्शन इज 1 1। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अहम क्वेश्चन है। फंक्शन है दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर -x और फंक्शन की रेंज, डोमेन और कोडोमेन। सबसे जो अहम इस क्वेश्चन का हिस्सा है वो ये होता है, इसकी डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, इसमें माइनस का कोई नंबर शामिल नहीं है। इसी तरह कोडोमेन भी आर पॉजिटिव है, इसमें भी माइनस का कोई नंबर शामिल नहीं है। हमने करना है शो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन उसको कहते हैं जो 1 1 हो और ऑन टू, ये दोनों जो शरायत हैं उन पे पूरा उतरे, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। पहले हम 1 1 साबित करते हैं और 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x1 पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की -x1। फिर फंक्शन में x2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की -x2 और उसके बाद इन दोनों को हम इक्वल लिखेंगे, इसको और इसको, ये हो जाएगा e की -x1 इज इक्वल टू e की -x2। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे, टेकिंग log on both sides,
जब दोनों तरफ लोगार्थम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log e माइनस एक्स वन और log e माइनस एक्स टू। ये नेचुरल लोगार्थम है, इसकी बेस भी ये होती है e log, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हैंस फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन, वन वन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। और उसके बाद हम इसको ऑन टू साबित करेंगे। ऑन टू के लिए आप देखें डोमेन क्या है, को डोमेन देखें, इसकी को डोमेन है आर पॉजिटिव, और इसकी डोमेन क्या है, डोमेन भी इसकी आर पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव से मुराद है जीरो से बड़े नंबर, जीरो शामिल नहीं है, जीरो से बड़े नंबर इसकी डोमेन में शामिल है। और अगर हम इस फंक्शन की रेंज मालूम करें, अगर हम इसको जीरो लें, ये होगा जीरो से इंफिनिटी तक, डोमेन क्या है जीरो से इंफिनिटी तक, जीरो से बड़े नंबर है, जीरो भी शामिल नहीं है और इंफिनिटी भी शामिल नहीं है। और अगर हम इसकी रेंज मालूम करें, इफ एक्स अप्रोचेज जीरो, अप्रोचेज जीरो से मुराद है कि जीरो के बिल्कुल करीब करीब है, एक्स इस तरह का कोई नंबर है, 0.0000001, ये नंबर जीरो को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है। अगर एक्स जीरो को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है e की माइनस एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा, वन को, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की ताकत जीरो हो तो उसका आंसर क्या होता है, वन। अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, वन को। वन जो है वो रेंज में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जीरो रेंज में शामिल नहीं है तो वन भी नहीं है, वन से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। और अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करे, अगर x जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो e की जो इंफिनिटी होता है ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। यहां से अगर हम फंक्शन की रेंज निकालें तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, जीरो और वन ओपन इंटरवल में आएगी, क्योंकि ये जीरो भी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए जीरो भी शामिल नहीं है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा। और एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा था, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो ये वन भी एग्जैक्ट नहीं होगा, वन से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। अब देखें इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है जीरो से इंफिनिटी और रेंज है जीरो से वन। यहाँ पे जो रेंज है वो सब सेट है कोडोमेन का। कोडोमेन क्या है, आर। कोडोमेन क्या है, आर जीरो से इन्फिनिटी तक, आर पॉजिटिव है तो ये है जीरो से इन्फिनिटी तक। और जब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो तो उस वक्त फंक्शन ऑन टू नहीं होता, फंक्शन उस वक्त ऑन टू होता है जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। तो यहां से आप कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है ये g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की तीन माइनस तीन एक्स, और डोमेन है आर और को डोमेन भी आर, रियल नंबर, तमाम रियल नंबर है, कोई प्लस माइनस की कंडीशन नहीं है।
डिटरमन एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव होता है 1 1, इंजेक्टिव का दूसरा नाम क्या है 1 1, एंड सरजेक्टिव इसका दूसरा नाम होता है ऑन टू। इस फंक्शन को भी हमने चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो 1 1 के लिए x1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x1 की 3 माइनस 3 x1, और फिर x2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x2 की 3 माइनस 3 x2। इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, x1 की 3 माइनस 3 x1 इज इक्वल टू x2 की 3 माइनस 3 x2। इनको सॉल्व करेंगे और साबित करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा x1 की 3 माइनस x2 की 3, और इसको इधर ले जाएं, ये हो जाएगा 3 x1 प्लस हो जाएगा ये माइनस 3 x2। इस पे फार्मूला लगा दें, x की 3 माइनस वाई की 3 वाला, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, और ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू हो जाएगा x1 का स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्केयर। x की जगह पे x1 आ रहा है और y की जगह पे x2, और यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2, ये दोनों तरफ सेम है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा x1 का स्केयर प्लस x1 x2 और x2 का स्केयर इज इक्वल टू 3। तो यहां से साबित नहीं हो सका कि x1 इज इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। अगर इसकी किसी एग्जांपल से हम वजाहत करें, 1 1 क्या होता है, 1 1 होता है एक डोमेन एक रेंज, इस तरह 1 2 3, इधर 2 4 5, तो ये 1 डोमेन 1 रेंज, 1 डोमेन 1 रेंज, 1 डोमेन 1 रेंज। और किसी अगर इसको मिसाल से साबित करें, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे 1 पुट करें, अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 की 3 माइनस 3 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। और अगर यहाँ पे आप -2 पुट करें, -2 की 3 -3 इंटू -2, -2 की 3 -8, और माइनस माइनस प्लस, +6 इज इक्वल टू -2। ये दो डिफरेंट डोमेन पे सेम रेंज दे रहा है। इस तरह डोमेन क्या है 1, फिर हमने पुट किया -2, और ये सेम रेंज दे रहा है -2। एक डोमेन की दो रेंज आ रही हैं, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। 1 1 वो होता है एक डोमेन की एक रेंज दे, लेकिन ये दो मुख्तलिफ डोमेन पे एक रेंज दे रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। यहाँ पे आप लिख देंगे फंक्शन इज नॉट 1 1। और इसके बाद अगर हम इसको ऑन टू साबित करें, तो यहां से देखें इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है इसकी आर, और अगर कोडोमेन देखें तो वो भी आर है, कोडोमेन भी क्या है आर। और ये एक सिंपल फंक्शन है, इसमें ना तो कुछ जजर है ना कुछ बटे वाला नंबर है, तो इसकी रेंज अगर डोमेन इसकी आर है तो इसकी रेंज भी आ रही होगी।
रेंज भी क्या होगी, और इसमें कोई भी आप नंबर पुट करेंगे तो ये उस पर वैल्यू देगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये किसी नंबर पे वैल्यू ना दे, हर नंबर पे वैल्यू देगा, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, आर होगी। और यहां से देखें जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस फंक्शन इज ऑन टू फॉर, इधर इसका भी जिक्र कर दें, आर अप्रोचेज, और इस रेंज डोमेन और कोडोमेन के लिए फंक्शन क्या होगा, ये ऑन टू होगा। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको भी वजाहत के साथ मुकम्मल सॉल्व करेंगे, और चैप्टर 2 मुकम्मल करेंगे, और फिर इंशाल्लाह तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे।